हमारी ये जो उंगलियां है ना, 5 उंगलियां है, जी। इनके अंदर 5 उंगलियों के अंदर हमारी ये जो हमारे पित्र है ना, जी। जब आप पितृ पूजा करते हो या फिर आपके घर के अंदर जब पितृ है तो उस पितृ को आप इस उंगली से, यानी कि ये पुखराज जो कहते हैं ना कि बृहस्पति है, गुरु की है, ठीक है। अनामिका उंगली जैसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर पुखराज आप इसी उंगली में पहनेंगे, ये तर्जनी है सर ये। है ना, तर्जनी है, सॉरी। तो तर्जनी के अंदर जो आप कहेंगे पुखराज इसी में पहनो, जी। ठीक है। तर्जनी के अंदर, क्योंकि बृहस्पति का कारक यानी कि आपके पितरों का कारक है। जी। तो आप अपने पितरों को इस उंगली से फोटो पर आप तिलक करोगे। जी। ये मध्यमा उंगली है ना, जी। मध्यमा, ये आपके शनि से रिलेटेड यानी कि आपके कर्मों के रिलेटेड। अब तिलक इस उंगली से ही आप अपने स्वयं को, अपने लिए आप उपयोग करोगे इस उंगली के, ठीक है। जैसे मेरा आपने देखा होगा तिलक है, तो मैं अपने जी। हाथों से लगाता हूँ, ये मध्यमा उंगली से लगाता हूँ अपने जी। आप के, यानी कि हमारे कर्म है। जी। और तिलक लगाने के जहां पर आपने देखा होगा कि मैंने लगाया है, जी। तो ये क्या है, बृहस्पति का तिलक लगाने का स्थान होता है आपका खाना नंबर 2, जी। लाल किला के अकॉर्डिंग। जी। क्योंकि यहाँ पर धर्म स्थान है, हमारा तिलक लगाने का स्थान है, तो यहाँ पर मैंने तिलक लगाया। तो तिलक लगाया है तो वहां पर मैंने चाहे केसर का भी लगाया है और चंदन का भी लगाया है। तो ये आ गया आपका बृहस्पति का कारक खाना नंबर 2 में बोलेगा। तो वहां पर आपने बृहस्पति को पहुंचा दिया, है ना। जी। जैसे आप घर से निकलते हैं और जाते हैं जॉब पर, ठीक है, तो जॉब के लिए तो हमें कहीं ऑफिस में ही जाना पड़ेगा, जी। तभी तो हमारा काम होगा। ऐसा तो नहीं कि वो प्लेनेट वहीं पर रहकर काम करेगा, हर जगह खाने में बदलता जाएगा। जी। आप कहीं पर हो, जॉब पर है, कहीं पर हो, सभी अपने अपने स्थान पर है। लेकिन एक नेट के माध्यम, वाईफाई के माध्यम से हम यहाँ पर अपने राहु के साथ जुड़कर यहाँ पर हम पढ़ रहे, सीख रहे, घर बैठे आनंद ले रहे। कहीं पर हमें जाने की जरूरत नहीं, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो इसी तरह से हर प्लैनेट कहीं पर जाके वहां पर आपको मदद करेगा। तो बृहस्पति को आपने खाना नंबर 2 में पहुंचाकर वहां पर खाना नंबर 2 से मदद ले ली। वहां पर चंद्र भी उच्च का होता है, तो चंद्र जी। को भी आपने साथ में जोड़ दिया। और जी। केसर और पानी जो आप गंगा जल मिलाते हैं, यानी कि आपका एक गज केसरी योग भी बन जाएगा, जी। है ना। एक ग्रह को, जैसे मैंने ये पहना है छला, तो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चंद्र को यहाँ पर पहुंचा दिया गुरु के साथ, तो जी। जिनको कहेंगे गज केसरी योग वैदिक के अनुसार। जी। पर यहाँ पर चंद्र की मिलावट है और गुरु की भी मिलावट है। तो यहाँ पर हमें माता हमारी गुरु है, माता पिता हमारे गुरु ही होते हैं, तो बृहस्पति भी गुरु है। तो यहाँ पर उनकी मदद से हमें और एक शक्ति की, ताकत की यहाँ पर मदद मिल गई। उसके बाद ये जो हमारी रिंग फिंगर है, आप यहाँ पर अपने देवी देवता, उनको, जैसे हमारी शक्ति नहीं, हमारी ताकत नहीं कि हम देवी देवता को तिलक लगा पाए, उनके चरणों में हम तिलक कर सकते हैं, उनको तिलक नहीं लगा सकते, हमारी इतनी ताकत ही नहीं है। लेकिन हम देवी देवता के लिए वहां पर हम इस उंगली से करते हैं। उसके बाद जो किसी दूसरे को तिलक लगाना होता है, तो आप थंब से लगाओगे। इन 4 उंगली में से किसी भी उंगली का आप उपचार नहीं करोगे, उस ट्रीटमेंट से आप नहीं करोगे। आपको क्या है कि सीधा आप थंब से ही किसी और को तिलक लगाओगे। ये किसी यजमान को, अपने मित्र को, चाहे घर के भी किसी व्यक्ति को करना है तो आप थंब से, थम्स अप, है ना, कहते हैं कि आजकल ये थम्स अप बताते हैं, लेकिन ये थंब अंगूठा है, उनसे ही आप तिलक लगाओगे। कई बार समय मिलेगा तो इस तरह के बारे में एक बार चर्चा कर लेंगे, बहुत अच्छी व्याख्या करेंगे। कम से कम 1 घंटा लग सकता है उसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी का कोई सवाल? बात मैं पूछना चाहती हूँ रविंद्र जी। जी हम लड़कियों को रिंग फिंगर से लगाते हैं तिलक, बिंदी नहीं, लगाते हैं, तो वो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि लड़कियों को तो थंब से नहीं लगाते। हाँ, तो जो भी है, अगर आप अपने लिए तिलक लगाए तो मध्यमा उंगली का उपयोग करेंगे, बाकी थंब का ही उपयोग करेंगे, किसी और उंगली का उपयोग नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच गुरु जी।